इनके कार का शायद किसी बड़े ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। चल बेटा, अब इस डर से हमारा कोई लेना देना नहीं। जी जी हाँ, आप सबको इत्तला कर दीजिए कि वीर प्रताप सिंह जी अब नहीं रहे, और विजय जी का जैसे ही आपको कुछ भी पता चले आप फौरन मुझे फोन कीजिए। जी बाबू, ये सब धीर कंवर ने बताया तो यकीन ही नहीं हुआ बाबू। कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, फिर ये अचानक। बाबू बाबू बाबू, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। हे भगवान, हे माँ, इस घर पे ये कैसी विपदा पड़ी है माँ। मेरे बेटों को बुलाओ। मेरा नाहर, मेरा ब्रजेश, मेरी सलोनी। वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे बाबू। आ जाएंगे तो कहाँ है दोनों? जब इस घर को उनको सबसे ज्यादा जरूरत है तो कहाँ है नाहर, सलोनी और ब्रजेश? अंबिका जी जब से घर से गए पलट कर देखा नहीं है तीनों ने घर को। ब्रजेश ने फोन नहीं किया मुझे। शांत हो जाइए भाभी, शांत हो जाइए। उनको पता ही नहीं है कि घर में हम कैसे हैं, सब ठीक है कि नहीं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ब्रजेश को फोन करिए, उसे बुलाइए यहाँ पे, बताइए उसे कि हमारे सर से पाप का सहारा हट गया। क्या कर रहे हैं कंवर साहब? जाइए खोजिए ना उन्हें, किसी तरह पता कीजिए कहाँ है ब्रजेश साहब। समर बेटा, तुम इनके साथ जाओ। कहाँ जाऊँ अंबिका जी, और कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? किसी को कुछ पता नहीं है कि ब्रजेश भाई साहब कहाँ हैं। उनका फोन भी नाहर वन्ना और सलोनी जी के फोन की तरह बंद आ रहा है। एक मिनट हीर पन्ना, मन्नो भाभी तो दीदी के साथ है ना, शायद उनका फोन स्विच ऑन हो, कम से कम उन्हीं को खबर कर देते हैं। हेलो, हाँ समर बेटा। हेलो मन्नो भाभी, यहाँ पर। हेलो, वो सिग्नल, हेलो सुनाई नहीं दे रहा बेटा कुछ। हेलो, शायद सिग्नल। हेलो हेलो, पता नहीं नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है, डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं वापस ट्राई करता हूँ। मन्नो भाभी, फोन क्यों काट दिया आपने? क्या करती बेटा, अगर समर पूछता नाहर कहाँ है तो क्या जवाब देती? अब हिम्मत नहीं है मुझ में सबके सवालों का जवाब देती रहूं। अब तो जो बताना है घर जाकर ही बताएंगे। तू ठहर, यहाँ मैं देखती हूँ बस को कितनी देर है। अब समर क्या हुआ? फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लगता है बैटरी नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। जब बुरा वक्त आता है ना तो ऐसा ही होता है।
सलोनी बेटा, बेटा हमें आने में देर हो गई। अब शाम से पहले कोई बस नहीं है, लगता है इंतजार करना पड़ेगा। माता, स्वामी जी ने आपके लिए भेंट दी है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। स्वामी जी ने? जी हाँ, और साथ में पत्र भी। चलता हूँ, भगवान आपको हिम्मत प्रदान करे। आपके साथ जो हुआ उसका हमें दुख है। आपने अपने पति को बचाने का हर संभव प्रयास किया। ऐसा करके आपने 7 फेरों के समय लिए गए हर वचन को पूर्ण किया है, लेकिन विधि का विधान धर्म, कर्म और वचन से ऊपर है, जिसे बदला नहीं जा सकता। चाहे हम विधि के विधान को क्रूर या दुर्भाग्यपूर्ण कहें। जीवन में कभी आपको हमारी आवश्यकता पड़े तो हम वचन देते हैं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हमने आपके लिए भगवान गणेश जी की मूर्ति भेंट स्वरूप भेजी है। इसे सदा अपने पास रखिएगा, आपको हिम्मत और शांति मिलेगी। अमृतानंद। मैं आपकी अमानत हमेशा संभाल कर रखूंगा। जब आप हमारे घर आएंगी, आपके ये दोस्त आपके स्वागत में आपको तैयार मिलेंगे। भाई साहब, क्या आपको पता है कि दुख की इस घड़ी में ब्रजेश सिंह और नाहर सिंह यहाँ पर क्यों नहीं है? अरे भाई, जब उनके परिवार के सदस्यों को नहीं पता तो हमें कैसे पता हो सकेगा? लेकिन कुछ भी कहो, किसी के पार्थिव शरीर को इतनी देर तक घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, आइए बात करते हैं। चलिए। धीर जी, बहुत देर हो चली है। वीर सिंह जी के पार्थिव शरीर को जितनी जल्दी हो सके हमें पंचतत्व में विलीन कर देना चाहिए। आखिर कब तक ब्रजेश और नाहर के इंतजार में हम इनके पार्थिव शरीर को यूं ही पड़ा रहने देंगे? जी कुछ देर तो। देखिए धीर जी, मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन सांसारिक नियमों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कौन सा ये लोग गलत नहीं कह रहे, मेरे ख्याल से भी हमें चलना चाहिए। जी जैसा आप लोग ठीक समझे। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। खबरदार जो किसी ने ठाकुर साहब को हाथ भी लगाया तो। कंवर साहब, आप इन सबसे कह दीजिए कि जब तक नाहर और ब्रजेश अपने काका साहब के अंतिम दर्शन नहीं कर लेते,
इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। हम नाहर और ब्रिजेश के आने तक इंतजार करेंगे। मगर बाबा, धीर जी, अब तो शाम भी होने को है और कितना इंतजार करेंगे। बेटों का तो कहीं कोई अता पता नहीं है। ये तो वीर सिंह जी के पार्थिव शरीर का अनादर करना हुआ भाई। धीर बनो, प्लीज अब आप ही जाके समझाइए ना। क्या बात करूं समर, और किससे बात करूं? अभी तुमने देखा ना, तुम्हारे सामने ही भावों ने मना किया। वो नहीं मानेंगी, और उनकी हालत देखकर तो अब मेरी भी हिम्मत टूटती जा रही है। बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। अगर ब्रजेश और नाहर के भाग्य में अपने काका साहब के अंतिम दर्शन लिखे हैं तो वे जरूर आएंगे। हमें इन्हें लेकर निकलना ही होगा। बाबू, बहुत देर हो रही है, हमें काका साहब को लेकर जाना होगा। अब और इंतजार करना ठीक नहीं। हमें इंतजार करना होगा कंवर साहब, इंतजार करना होगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक माँ का दिल अपने बेटों को बुला रहा है। मुझे पूरा विश्वास है वो जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे। छोड़कर कहीं नहीं जा सकते वीर। वीर, वीर आंखें खोली, देखिए देखिए वीर, आपकी उर्वशी आई है, आपकी पत्नी आई है वीर। वीर आपको आंखें खोलनी होगी, आपको हमारी कसम, आपको आपकी उर्वशी की कसम। वीर आंखें खोलिए, बातें कीजिए हमसे वीर। वीर क्या मिला आपको हमें विधवा बनाकर वीर? वीर, वीर, ओह गॉड वीर। मासी जी, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? नाटक करने की भी हद होती है। हिम्मत कैसे हुई आपकी इस घर में आने की? आपको तो मैं देख ये गुस्सा दिखाने का समय नहीं है। देखिए सारी फिरातरी इस वक्त यहाँ पे खड़ी है।
आपने कुछ भी कहा ना तो उर्वशी को तमाशा दिखाने का मौका मिल जाएगा और ठाकुर साहब का इससे बहुत बड़ा अपमान होगा। आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, जैसे ये आई है ना वैसे चली भी जाएगी। आप अंदर चलिए। भाभी आप अम्बिका जी सही बोल रही है, प्लीज आप अंदर चलिए। हम जानते हैं वीर, अब आप हमसे कभी बातें नहीं करेंगे। जानते हैं वीर, अब हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गए। डोंट माइंड वीर, पर हमें आपके मरने का कोई अफसोस नहीं हुआ। आप बैठ जाइए। देखिए, ये सही वक्त नहीं है नाराजगी दिखाने का। इतने सारे लोग वहां बैठे हुए हैं। आप थोड़ा शांत हो जाइए। प्लीज भाभी साहब शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हूँ पिया? काका सास से इस घर से उसका कोई लगाव नहीं है। क्यों नाटक कर रही है वो? क्यों अपने झूठे आंसू दिखा रही है वहां पे? इस घर में, इस घर की दहलीज पर कदम रखने का उसका कोई हक नहीं है। तारा जी, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन ये सही वक्त नहीं उसे झगड़ने का या उसे घर से बेघर करने का। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो जेल से छूटी कैसे, वो आई कैसे यहाँ पर। गलती मेरी है, मैं ही उसको इस घर में लेकर आई थी। उसका रिश्ता इस घर से जोड़ा था मैंने। सब मेरे खिलाफ है लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। बुलाया उनको, इस घर में रखा मैंने। हे भगवान, कब तक इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी मुझे? मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। नहीं अम्बिका जी प्लीज। भाभी से संभालिए अपने आप को, बाहर इतने सारे लोग हैं, इससे हमारी ही इज्जत जाएगी। शांत हो जाइए आप। सही कह रही है वो। इस वक्त घर पे न ब्रजेश जी है, न नाहर है, न सलोनी है। बात बिगड़ सकती है, इसलिए अपने आप को संभालो, रुक जाओ। देखना अम्बिका जी, वो कोई ना कोई घिनौना खेल जरूर खेलने आई है यहाँ पर। कुछ ना कुछ जरूर करने आई है वो यहाँ। वीर प्लीज, कहाँ चले गए वीर आप? प्लीज वीर। समदन साहब, अब ब्रजेश और नाहर बनना का और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। ना तो फोन पर उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है और ना ही किसी को कोई अंदाजा है कि वो कब तक लौटेंगे। देर भी बहुत हो रही है, इसलिए अब इनके शरीर को अंतिम क्रिया के लिए ले ही जाना चाहिए। मैंने कहा ना, नाहर ब्रजेश दोनों आएंगे। मेरे बच्चे इस घड़ी इस घर से दूर रह ही नहीं सकते। वो आएंगे। आप क्यों बार बार पूछ रहे हैं? बाबू, अब ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। अगर ब्रजेश भाई साहब ने या जीजू साहब से कोई भी बात हो गई होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब इंतजार करना व्यर्थ है। अब काका साहब के देह को ले ही जाना चाहिए। जजमान, अंतिम संस्कार सूर्यास्त से पहले ही होना है। आइए। नहीं, मेरे वीर को मत ले जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाय वीर, अब आपकी फैमिली को मेरे दूसरे झटके के लिए तैयार होना होगा।